हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जैक्टवी। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आप लोगों ने डिमांड करा है। आप सभी ने कमेंट सेक्शन में भर दिया था इस चैप्टर को लेकर के, क्योंकि हर दिन आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन और निष्कर्ष पे प्रश्न किए जा रहे हैं। एक समय था जो इस चैप्टर से केवल और केवल बैंक में प्रश्न किए जाते थे, फिर एसएससी ने अडॉप्ट कर लिया, एसएससी ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब रेलवेज के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम आप देखते हो, जितने भी दिन के एग्जाम देखे हो, उन सभी एग्जाम में आपको सिलोजिज्म से क्वेश्चन किए जाते हैं। साथ में आप एसएससी जीडी के भी जो लोग फॉर्म भरे हैं, या फिर सब इंस्पेक्टर का रेलवेज में, या फिर एसएससी में जो लोग भी फॉर्म भरे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको समझना इतना आसान है, इसको इतनी आसानी से सिर्फ 3 ट्रिक के मदद से आप न केवल एसएससी रेलवेज या फिर स्टेट पीएसयू के लेवल को मैच कर लोगे, बल्कि आप बैंकिंग के भी सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। सिलोजिज्म बैंकिंग में सबसे हार्ड पूछता है, यानी कि कथन और निष्कर्ष बैंकिंग में सबसे हार्ड पूछा जाता है। और आपको मैं शुरू से लेकर के बैंकिंग तक के लेवल का सब कुछ आपको करा दूंगा। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि सिलोजिज्म आखिरकार होता क्या है, कथन एवं निष्कर्ष कहाँ किसे जाता है। इस चीज को ध्यान से समझिए, इसी में पूरा का पूरा सिलोजिज्म समा जाएगा। अब एक बार यहाँ पे जो 2 कथन आपको दिया गया है या स्टेटमेंट दिया गया है, उसको एक बार पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है सभी किताबें प्रतिलिपि है, मतलब ऑल बुक्स आर कॉपी। अब आप बोलोगे कि बुक जो होता है वो कॉपी कैसे हो सकता है? आपको यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कुछ किताबें कुर्सियां हैं, यानी कि कुछ किताबें। देखिए, किताबों के बारे में बोल रहा है जो कुर्सियां हैं। अब आप सोचोगे किताबें तो वो चीजें होती हैं जिनसे आप पढ़ाई करते हो, और कुर्सियां वो चीज होती है जिन पे आप बैठते हो। तो ये चीज कैसे समानता है? ये किस तरीके का स्टेटमेंट है कि कुछ किताबें कुर्सियां हैं? अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं उस चीज पे ध्यान दीजिए। सिलोजिज्म यानी कि कथन में और निष्कर्ष में आपको जो भी कथन बोला जाए, जो भी स्टेटमेंट बोला जाता है, उस स्टेटमेंट को या उस कथन को आप मान लेंगे कि ये ऊपर वाले ने कहा है, और ऊपर वाले ने जो भी कहा है वो सही कहा है। उन्होंने अगर कह दिया कि किताबें कुर्सियां हैं तो हैं, किताबें कुर्सियां रहेंगी, और इस बात को आपको मान लेना है। और निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बोलने वाले हम लोग हैं, यानी कि मनुष्य हैं, और मनुष्य हमेशा गलती करता है। यहाँ पे भगवान ने जो 2 बातें कही हैं, उन 2 बातों पे 2 मनुष्य टिप्पणी कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, और आपको चेक करना है कि कौन इंसान का इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष ऊपर वाले के बात को बिना काटे हुए, बिना गलत साबित किए हुए सही लग रहा है। वो चीज आपको चेक करके बताना है। ओवरऑल सिलोजिज्म का यही कहानी है। अब जाकर के हम लोगों को सीखना होगा कि कैसे इस चीज को पता करेंगे, कैसे वो कौन सा ट्रिक होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल बुक्स आर कॉपी, सभी किताबें प्रतिलिपि हैं। प्रतिलिपि को काट के मैं यहाँ पे एक कॉपी कर दिया हूँ ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं हो। क्या बोला? सभी किताबें कॉपी है। तो यहाँ पे मैं बुक का बी लिखूंगा। इनिशियल ही लिखना है, समय आपको बचाना है, इसलिए पहला अल्फाबेट ही यूज करोगे। किताबें का आप अगर कॉ लिखोगे तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया सभी बुक क्या है? कॉपी है। तो चलिए यहाँ पे मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, सभी किताबें क्या है? कॉपी है। ये आपको बोला, तो ये किताबें का मैं इतना रीजन बना दिया, और सारे किताबें क्या है? कॉपी है। तो कुछ इस तरीके से बना दिया। क्या बना दिया? ये कॉपी है। आपको क्या बोला है? सभी किताबें क्या है? कॉपी है, यानी कि सारी की सारी किताबें कॉपी के अंदर आ जाएगी। कुछ किताबें कुर्सियां हैं, कुछ किताबें जो हैं, ये जो किताबें थी वो कुर्सियां हैं, ये तो इस तरीके से मैं बना दिया। अब आपको निष्कर्ष चेक करना है कि कौन सा मनुष्य सही बोला है और किसी भी तरीके से कथन को डिस्टर्ब किए बिना सही बोला है। अब यहाँ पे देखिए, संभावना है कि सभी किताबें कॉपी है। ये पहला ही प्रश्न मैं आपको इतना हार्ड ले लिया हूं, संभावना वाला ले लिया हूं, यानी कि पॉसिबिलिटी ले लिया हूं, ताकि आपको जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे भी आपका दिमाग चलेगा। यहाँ पे संभावना वाला केस है। अब संभावना वाला क्या केस है वो जी समझिए। यहाँ पे क्या बोला है? संभावना है कि सभी किताबें कॉपी है। यहाँ पे देखिए, ये किताबों का रीजन था और ये कॉपी का रीजन है। तो देख रहे हो कि आप सभी के सभी किताब जो है कॉपी के अंदर में आ रहा है। तो ये बात तो सही है कि सभी के सभी किताबें कॉपी है, जो कि आपको किसी भी तरीके से कथन को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो ये चीज सही होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको संभावना लगा दिया है। अब संभावना वाले चीज में क्या होता है? जब भी जो बात डेफिनेट है, निश्चित तरीके से ट्रू है, जो बात निश्चित होगा ही होगा, उस बात पे अगर कोई इंसान बोल दे कि ये संभावना है, यानी कि फिर भी आप क्या कर रहे हो कि ऊपर वाले ने जो कहा, भगवान ने कहा, अल्लाह ने जो बातें कही हैं, उन बातों पे आप संभावना लगा रहे हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, यानी कि आप एक तरीके से शक कर रहे हो। तो आप शक्की इंसान हो, आप डिमोटिवेटिंग इंसान हो, आप निगेटिव इंसान हो। तो निगेटिव
निगेटिव इंसान का बात सुनना ही नहीं है, अपने जिंदगी में कभी भी निगेटिव इंसान की बात नहीं सुननी है, तो यहाँ पे भी निगेटिव इंसान का बात नहीं सुनना है जो ऊपर वाले की कही हुए बातों पे उंगली उठा रहा है। तो संभावना क्यों लगाया इस इंसान ने, तो इसलिए इसको काट देंगे, इसको नहीं लेंगे, ये गलत होगा, ये फॉलो नहीं करेगा। फिर दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा है संभावना है कि कुछ किताबें कुर्सियां हैं, कुछ किताबें यहाँ पे कुर्सियां हैं, इसकी संभावना है। तो यहाँ पे देखिए आपको फिगर में ही दिख रहा है, यानी कि जो मैं फिगर बनाया भगवान के कहे हुए बातों को लेते हुए, तो उस फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि इतनी किताबें कुर्सियां भी है। ये किताबें जो हैं, किताबें भी हैं और कुर्सियां भी है। क्यों? क्योंकि ये इतना एरिया कॉमन है दोनों में ये एरिया कॉमन दिख रहा है आपको। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ किताबें जो है कुर्सियां हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको संभावना लगा दिया है, इसलिए जो चीज पहले सही हो रहा था वो चीज अब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इंसान बोला तो है वही बात जो भगवान ने बोला, जो ऊपर वाले ने बोला, जो अल्लाह ने बोला, लेकिन ये इंसान क्या किया है, संभावना लगा दिया, यानी कि ऊपर वाले के कहे गए बात पे उंगली उठा रहा है। इसलिए इसको भी नहीं मानेंगे, ये भी हमारा आइडियल पर्सन नहीं है, इसको भी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन वहां पे दिया होगा कि या तो निष्कर्ष पहला सही है, या तो निष्कर्ष दूसरा सही है, या तो निष्कर्ष दोनों गलत है, या तो निष्कर्ष दोनों सही है। इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा। तो जो अगर ऑप्शन आपको दिया रहे कि दोनों निष्कर्ष गलत है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कथन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी गाने कविताएं हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गाना का एरिया बना लेना है। ये मान लीजिए ये गाना का हमने पहले क्या लिख दिया, गाना का गौ लिख दिया। आपको यही करना है, पूरा गाना नहीं लिखना है क्योंकि उससे टाइम बर्बाद होगा। तो गाना का गौ लिख दिया। सभी गाने मतलब इतना एरिया अगर गाना है, इस तरीके से बना लिया फिगर की ये पूरा का पूरा गाना है। तो क्या बोला, सभी के सभी गाने क्या हैं, कविताएं हैं। तो ये गाना किसके अंदर में आ जाएगा, कविताओं के अंदर में आ जाएगा। मतलब आपको दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी कविताएं क्या है, राइम्स है। तो यहाँ पे देखिए सभी की सभी कविताएं राइम्स है। ये पूरा का पूरा जो कविताओं का एरिया है वो किसके अंदर में आ जाएगा, राइम्स के अंदर में आ जाएगा। तो राइम्स बनाने के लिए इतना बड़ा मैं राइम्स का आर लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पे सभी के सभी कविताएं जो है राइम्स के प्रॉपर्टी के अंदर में आ गया, इसके जायदाद के अंदर में आ गया। इस तरीके से फिगर बन सकता है। फिर क्या बोला है, कोई राइम अनुच्छेद नहीं है। यहाँ पे राइम है और अनुच्छेद, अनुच्छेद मान लीजिए यहाँ पे मैं अनुच्छेद बना लेता हूं। तो अनुच्छेद का अनु लिखा हूं, औ ही क्यों ना लिखूं, पूरा अनु लिखने की भी जरूरत नहीं, तो औ लिख तक करके काम चल जाएगा। आपको बोला है कि कोई राइम जो है अनुच्छेद नहीं है। तो अनुच्छेद अगर यहाँ पे मैं बना दिया हूं, बोल रहा है कि कोई भी राइम अनुच्छेद नहीं है। तो यहाँ पे आप एक एरो टिक मार्क दे करके समझ लीजिए ये अनुच्छेद का इतना प्रॉपर्टी है और ये राइम का प्रॉपर्टी है। और कह रहा है आपको ऊपर वाला क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद राइम के प्रॉपर्टी से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ये एक एरो से आपको पता चल जाएगा कि किसके किसके बीच में संबंध नहीं है। तो राइम और अनुच्छेद के बीच में संबंध नहीं है। अब आपको निष्कर्ष देखना है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है आपको कुछ गाने अनुच्छेद हैं। तो यहाँ देखिए ये गाने का एरिया है और ये अनुच्छेद का एरिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको तो पहले एक तो देखने ही से पता चल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि गाना और अनुच्छेद में कोई भी समानता नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, एक दूसरे से कट नहीं रहा है। अगर कट रहा होता, इसका प्रॉपर्टी उसके प्रॉपर्टी से रगड़ कर रहा होता तो ये चीज होता, पर यहाँ पे तो किसी भी तरीके से एक दूसरे से रगड़ नहीं कर रहा है। अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो रगड़ नहीं कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और रगड़ नहीं कर रहा है, तो ये अनुच्छेद जो इंसान बोल रहा है वो गलत बात बोल रहा है, क्योंकि कोई गाना अनुच्छेद हो ही नहीं, है ही नहीं। दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, दूसरा आदमी कह रहा है सभी गाने राइम है। यहाँ पे सभी के सभी गाने क्या है, राइम है। तो देखिए सभी का सभी गाना का जो प्रॉपर्टी इतना प्रॉपर्टी है वो सभी का सभी कविता के प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है और कविता का पूरा प्रॉपर्टी राइम के अंदर में आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि गौ भी आर के अंदर में आएगा। तो ये बात सही है, इस इंसान ने जो कहा वो सही है। तीसरे इंसान ने क्या कहा, कोई गाना अनुच्छेद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गाना का इतना एरिया है और अनुच्छेद का इतना एरिया है। फिगर जिस तरीके से मैं बनाया उसमें दिख रहा है कि गाना और अनुच्छेद के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी रगड़ नहीं कर रहा है। तो जब रगड़ नहीं कर रहा है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये बात सही है। इंटरसेक्शन होगा तभी ये बात गलत हो सकता था। तो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, रगड़ नहीं हो रहा है, यानी कि ये इंसान सही बोल रहा है, कोई गाना अनुच्छेद नहीं है। अब चलिए देखते हैं चौथा इंसान क्या कह रहा है। चौथा इंसान कह रहा है कुछ कविताएं अनुच्छेद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कविता का कितना एरिया है, तो ये एरिया आपका कविता का है, ठीक है, और ये एरिया आपका अनुच्छेद का है। और कविता पूरा का पूरा राइम के अंदर में आ रहा है। तो अगर राइम का
अनुच्छेद के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो उसके अंदर में जो उसके परिवार का हिस्सा है कविता, उसका भी अनुच्छेद के साथ कुछ भी हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ कविताएं नहीं है, यानी कि कम से कम 1% भी कविताएं जो है वो अनुच्छेद नहीं है। तो जब 100% आपको दिख रहा है कि 100% कविता अनुच्छेद नहीं है, तो 1% कविता तो निश्चित तौर पे नहीं होगा, यानी कि कुछ कविता तो निश्चित तौर पे अनुच्छेद नहीं होगा। तो ये इंसान जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, तो इसको भी हम मानेंगे। तो अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए आपको ओनली कंक्लूजन 2, 3 एंड 4 फॉलोज, यानी कि 2, 3 और 4 सिर्फ यही कंक्लूजन सही है। तो ये वाला ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आपको क्या कह रहा है, सभी दौर स्प्रिंट्स है। यहाँ पे देखिए सभी के सभी दौर को आप इस तरीके से दौड़ का दौर लिख लीजिए, ये दौ हो गया। और ये क्या कह रहा है, सभी दौर क्या है, स्प्रिंट है। तो स्प्रिंट का मैं क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा, और एस इस तरीके से लिख दिया हूं। और आपको यहाँ पे देखिए इस फिगर से पता चल गया, ये फिगर आपको इस स्टेटमेंट को वैलिड फिगर बना है कि नहीं। देखिए सभी का सभी दौर जो है स्प्रिंट के अंदर में आ रहा है, यानी कि सभी का सभी दौर स्प्रिंट है। दूसरा कथन या स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है, कुछ दौर कंटेस्टेंट है, यानी कि ये दौर जो है ये कुछ ना कुछ कंटेस्टेंट है, इसका कंटेस्टेंट नामक किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रिलेशन है, रिश्ता है। तो यहाँ पे मैं कंटेस्टेंट का सी बना दिया। अब देखिए कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये चीज क्या दिखा रहा है कि ये कुछ दौर जो है कंटेस्टेंट है और कुछ कंटेस्टेंट जो है ये दौर है, यानी कि दौर और कंटेस्टेंट के बीच में इतना रिश्ता जरूर है। अब निष्कर्ष निकालना है इस दिए गए कथन के अनुसार कि ये निष्कर्ष जो बोल रहा है दो आदमी, वो कौन इंसान सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो पहला इंसान क्या बोल रहा है, कम से कम कुछ कंटेस्टेंट स्प्रिंट है। तो यहाँ पे देखिए कम से कम कुछ कंटेस्टेंट, यानी कि एटलीस्ट 1% भी कंटेस्टेंट अगर स्प्रिंट होगा तो वो ये इंसान सही बोल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इतना एरिया जो है आपका कंटेस्टेंट का किसके साथ मिल रहा है, स्प्रिंट के साथ मिल रहा है, यानी कि इतना एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है, रगड़ कर रहा है। तो यहाँ पे ये बात सही हो गया, 1% से अधिक एरिया जो है स्प्रिंट का कंटेस्टेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बात सही हो गया। दूसरा कथन, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है दूसरा इंसान, सभी कॉन्टेस्ट स्प्रिंट है। देखिए तो सभी कॉन्टेस्ट स्प्रिंट है, यहाँ पे स्प्रिंट इतना है और आपको बोला है सभी का सभी, सभी मतलब क्या होता है 100% स्प्रिंट जो है कॉन्टेस्टेंट जो है वो स्प्रिंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो मैं फिगर बनाया हूँ उसमें आपको दिख रहा है कि इतना एरिया जो है, इतना एरिया कॉन्टेस्टेंट का स्प्रिंट नहीं है। तो ये बात मतलब ये इंसान गलत हो गया, तो नहीं। यहाँ पे अब आपको यही चीज ट्रिक बताएगा कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कंटेस्टेंट वाला जो फिगर बनाया था वो क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल रहे थे ऊपर वाले कि कुछ दौर जो है कंटेस्टेंट है, तो इसलिए मेरे दिमाग में पहले ये फिगर आया तो ये बना दिया। लेकिन इस फिगर को मैं इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ। अगर मुझे यही दिखाना है कि कुछ कंटेस्टेंट दौर है, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बना देता ये कंटेस्टेंट को, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि इतना जो एरिया है कंटेस्टेंट का ये दौर है। इस तरीके से भी फिगर बनाया जा सकता था, इस तरीके से ही नहीं इस तरीके से भी फिगर बना सकता था। इस फिगर को देख करके क्या लग रहा है कि अगर ये कंटेस्टेंट अंदर में बना दिया जाता है स्प्रिंट के, तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड हो जाता और ये इंसान भी सही हो जाता। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि एक फिगर में ये बात सही लग रहा है, एक फिगर में ये बात गलत लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डाउट आ रहा है आपके मन में, डाउट का केस आ गया आपके मन में कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब भी डाउट लगने लगे कि एक फिगर बनाऊंगा तो उसमें हो सकता है और दूसरा फिगर बनाऊंगा तो उसमें नहीं हो सकता है, तो आपको उस आदमी के बात को काट देना है। जो भी इंसान आपके मन में डाउट पैदा कर रहा है, आपके लक्ष्य को लेकर के डाउट पैदा कर रहा है, उस इंसान को अपने जिंदगी में भी मत मानिए और सिलोजिज्म के क्वेश्चन में भी उस इंसान के कहे गए बात को नहीं मानिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये इंसान जो बोल रहा है वो बात गलत है, इसकी बात को नहीं मानना है, इसके बात को फॉलो नहीं करना है। सिलोजिज्म में यही ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि आपका निष्कर्ष एक जो पहला इंसान जो बोल रहा था वही बात सही है। तो आपका कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ कंक्लूजन 1 को फॉलो करना है। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से बनाना है, बस आसान है, कुछ भी नहीं है। और आपको आगे के पार्ट में मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि और ज्यादा आपको इस चैप्टर के साथ जोड़ देगा और कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ पे मैं अगले पीपीटी के लिए भी क्वेश्चन लिख लिया हूं, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, क्या इसका सही ऑप्शन होगा। जितने लोगों को समझ में आया हो इसको जरूर आंसर करके बताइए। अगले पार्ट में मैं
इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करूंगा। यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका हिंदी नहीं लिखा हूँ और जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होगी, इसलिए आपको यहाँ पे मैं हिंदी लिख करके अगले पार्ट में इसको बताऊंगा। तो अगले पार्ट के साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आइदर और का केस कब लगेगा, आइदर कब होगा, नाइदर कब होगा, बोथ कंक्लूजन कब ट्रू होगा। यही दो एक ऐसा चीज है जहाँ पे लोग फंसते हैं और बैंक में ज्यादातर इससे पूछता है। अब आपको बाकी जगहों पे भी नाइदर नॉर और आइदर और से क्वेश्चन किए जाने लगे हैं। तो दूसरा पार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें आपको इतना आसान सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा जिसके साथ आपकी चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। एग्जैक्ट वे का मकसद यही रहता है कि चीजें आपके लिए एग्जैक्ट हो, आसान हो। किसी भी चीज को बनाने का जो एग्जैक्ट वे होना चाहिए वो बताना मेरा इच्छा रहता है और वही मैं बताता हूँ। वही एग्जैक्ट वे का मोटो है कि आपको जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाएं वो एग्जैक्ट हो और बनाने का एग्जैक्ट वे हो, यानी कि सबसे आसान तरीके से सबसे कम समय में बनने वाला जो भी तरीका है, जो भी रास्ता है, वही आपको बताया जाएगा। तो अगले पार्ट से भी जुड़ सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, इससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। और साथ में एग्जैक्ट वे के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग लाइक करते हैं मुझे पता चलता है, मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों से जुड़ करके, उन लोगों के लिए काम करके। तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर भी करें इसे अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक। और साथ में एग्जैक्ट वे के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।